हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को क्लास 12th का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर का लेक्चर दे रहा हूं। और इस लेक्चर में मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। व्हाट आर अल्कोहल? स्टूडेंट्स, यू नो दैट वेरी वेल। व्हेन अल्किल ग्रुप बॉन्डेड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन रिजल्टेंट कंपाउंड इज नोन एज अल्कोहल। तो मैंने आपको बताया कि हमने प्रिपरेशन में डिफरेंट मेथड आपको पढ़ना है, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम हेलोजन, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड इमीन एक्स्ट्रा। एल्कीन में हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया है थ्रू हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। टुडे वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन but not through hydration with the help of डाइबोरेन। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एल्कीन अल्कोहल को बनाएंगे किसके हेल्प से? डाइबोरेन के हेल्प से। स्टूडेंट्स, यू नो दैट वेरी वेल व्हाट इज डाइबोरेन। B2H6 इज नोन एज डाइबोरेन। स्टूडेंट्स, ये BH3 का डाइमर है। BH3 के दो मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो डाइबोरेन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम डाइबोरेन को BH3 के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। BH3 का मतलब है कि बोरॉन के 3 वैलेंसीज हैं। अब वो 3 वैलेंसी से आपकी प्रोपीन जुड़ेंगे, तो डाइबोरेन को आप B2H6 कंसीडर ना करके BH3 कंसीडर करेंगे, तब ये आपको रिएक्शन क्लियरली समझ में आएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि BH3 के 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ आप देख रहे हो, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या है? CH3CH CH2। BH3 का एक हाइड्रोजन प्रोपीन के CH के पास जाएगा, जिससे ये हो जाएगा CH3CH2CH2, प्रोपीन प्रोपीन न रह के हो जाएगा प्रोपिल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, BH3 का एक हाइड्रोजन CH3CH CH2 के CH के पास जाएगा, जिससे प्रोपीन प्रोपीन ना होके हो जाएगा प्रोपिल, CH3CH2CH2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोपीन के 3 मॉलिक्यूल है और BH3 के पास 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों प्रोपीन 3 प्रोपिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे और तीनों हाइड्रोजन के प्लेस पे प्रोपिल ग्रुप जुड़ जाएगा, जिससे हमको मिलेंगे क्या? ट्राई एन प्रोपिल बोरेन। यानी सबसे पहले BH3 प्रोपीन से रिएक्ट कर रहा है और BH3 के तीनों हाइड्रोजन प्रोपीन को कन्वर्ट कर रहा है प्रोपिल में, जिससे BH3 कन्वर्ट हो गया ट्राई एन प्रोपिल बोरेन में। अब ये ट्राई एन प्रोपिल ब्रोमेन ट्राई एन प्रोपिल प्रोरेन जो है, ट्राई एन प्रोपिल बोरेन, पहला रिएक्शन सेम, प्रोपीन डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कर रहा है और कन्वर्ट हो जा रहा है ट्राई एन प्रोपिल बोरेन में। ये जो ट्राई एन प्रोपिल बोरेन है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, जिससे प्रोपिल, हर एक प्रोपिल में एक एक OH जुड़ते हैं। यानी यहाँ पर हम 3 H2O2 लेंगे, 3 H2O2 लेंगे और हर H2O2 को ब्रेक कर देंगे, जिससे हमें 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेंगे। ट्राई एन प्रोपिल बोरेन का रिएक्शन 3 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मॉलिक्यूल से कराएंगे। 3 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मॉलिक्यूल ब्रेक होकर 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देंगे। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोपिल ग्रुप के साथ आएगा, जिससे हमको प्रोपेनॉल मिलेगा और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोरान के साथ कंबाइन करके BOH थ्राइस आपको देगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, हमने देखा क्या कि डाइबोरेन जब प्रोपीन से रिएक्शन करता है, पहले स्टेप में हमको क्या मिलता है? ट्राई एन प्रोपिल बोरेन। और ट्राई एन प्रोपिल बोरेन का रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराते हैं तो हमको प्रोपेनॉल मिलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम प्रोपीन के जगह पर एथीन भी ले सकते हैं। व्हेन वी विल टेक एथीन, देन वी विल गेट एथेनॉल। स्टूडेंट, लेक्चर में हम लोग ने एल्कीन से प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया। अगला जो है आप देख रहे हो, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। जैसे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड का फॉर्मूला आपके सामने है RCHO। RCHO की जगह आप HCHO कंसीडर कर सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड। CH3CHO कंसीडर कर सकते हो, एसिटल्डिहाइड। R के प्लेस पे आप H और CH3 रख सकते हैं। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब उसका रिडक्शन कराते हैं तो हमको अल्कोहल होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं RCHO है, 2 हाइड्रोजन
आएंगे रिडक्शन के लिए। CH के साथ एक हाइड्रोजन लग जाएगा तो वो CH2 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साइड में आ जाएगा जिससे RCHO कन्वर्ट हो जाएगा RCH2 CHO में। तो इस तरह से हम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के थ्रू भी अल्कोहल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल आप देख रहे हो क्या। अब फिर से रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एस्टर। तो इसके पहले हमने किसका रिडक्शन कराया, एल्डिहाइड एंड कीटोन का। अब रिडक्शन करा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो हमको अल्कोहल ऑब्टेन होता है। अब कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी आते हैं, कीटोन भी आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आता है और एस्टर भी आता है। तो एल्डिहाइड कीटोन हमने कंप्लीट किया। अब हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है C6H5COOH बेंजोइक एसिड। जब इसका रिडक्शन कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर रिमूव हो जा रहा है वाटर के फॉर्म में और उस ऑक्सीजन के प्लेस पे 2 हाइड्रोजन लग जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या है, RCOOH। ये COOH का कार्बन के बाद का एक ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और उसके प्लेस पे H2 लग जाएगा जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। अब हम देख रहे हैं एस्टर से अल्कोहल का बनना। तो एस्टर का भी स्टूडेंट जब रिडक्शन करते हैं तो हमको अल्कोहल ऑब्टेन होता है। यहाँ पर भी बात वही है, आप फार्मूला देख रहे हो RCOOR'। तो यहाँ से RCO अलग हो जाएगा और RO अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है CH3COO यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जहाँ से हम लोग अलग करेंगे CH3CO को, है ना, CH3CO को, और दूसरी तरफ किसको अलग करेंगे, CH3O को। तो CH3O के साथ एक हाइड्रोजन जाएगा, वो हो जाएगा CH3OH। 3 हाइड्रोजन और आएंगे। 3 हाइड्रोजन जो आएगा, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन जाएगा जो सिंगल कार्बन है। फिर से देखिए CH3COO CH3, 4 हाइड्रोजन हमारे पास हैं। अब इन 4 हाइड्रोजन में से CH3CH2OH, ये एस्टर का जो पहला पार्ट है CH3CO, इसको 3 हाइड्रोजन मिलेगा जिससे CO CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। जो दूसरा पार्ट है CH3O, उसको 1 हाइड्रोजन मिलेगा जिससे वो CH3OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एस्टर का रिडक्शन कराने पर भी हमको अल्कोहल ऑब्टेन होता है। तो इस लेक्चर में हमने अभी तक अल्कोहल बनाया एल्कीन के बोरॉन डाइबोरेन से रिएक्शन कराकर, और उसके बाद हम लोग करा रहे हैं क्या, रिडक्शन करा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड का। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि अब हम बनाने जा रहे हैं एल्डिहाइड, और अब हम बनाने जा रहे हैं अल्कोहल को किसके हेल्प से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से। तो स्टूडेंट्स, कार्बोनिल कंपाउंड रिडक्शन करके भी अल्कोहल देता है और कार्बोनिल कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके भी अल्कोहल देता है। तो रिडक्शन करके अल्कोहल हमने बना लिया है। अब हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, जब मैग्नीशियम का एक वैलेंसी कार्बन से अटैच हो और एक वैलेंसी हैलोजन से अटैच हो, तो इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमने क्या कहा, कार्बोनिल कंपाउंड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो भी अल्कोहल ऑब्टेन होता है, और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो भी अल्कोहल ऑब्टेन होता है। मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स alcohol with the help of 2 methods. By the reduction of carbonyl compound we can get alcohol, or when carbonyl compound reacts with Grignard reagent followed by hydrolysis, then we will get alcohol। यानी जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बोनिल कंपाउंड से बनाना चाहते हैं अल्कोहल तो हमें करना क्या होगा, पहले कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराना होगा। एक कंपाउंड बनेगा जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड में अटैच हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन वाले पोर्शन पे माइनस चार्ज आएगा और मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन
ज़्यादा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। बट जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे जाते हैं तो मैग्नीशियम ज़्यादा पॉजिटिव है इन कंपेरिजन टू कार्बन, इसलिए मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और मैग्नीशियम अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, जिससे हमको ये कंपाउंड आपके सामने जो दिखाई दे रहा है मिलेगा। अब ये जो कंपाउंड बना हुआ है, किसका किसका एडिशन, कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन, इसका हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन, जिससे क्या होगा जो आप देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन के साथ किसके ऑक्सीजन के साथ ये जो कंपाउंड आपका बना हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एडिशन से, राइट साइड में इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ MgCl लगा हुआ है। यहीं पर वाटर अटैक करेगा OMgCl के पास। कहाँ अटैक करेगा, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रोडक्ट बन रहा है, वहाँ प्रोडक्ट में आपको एक पोर्शन दिखाई दे रहा है OMgCl, यहीं पर वाटर अटैक करेगा और वाटर का हाइड्रोजन ज्वाइंट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और MgCl हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अलग हो जाएगा, जिससे हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा जो फॉर्मल्डिहाइड से बना हुआ है। और फॉर्मल्डिहाइड से हम देख रहे हैं हमको कौन सा अल्कोहल मिल रहा है, एथेनॉल। इस तरह से एल्डिहाइड के प्लेस पे अगर हम एसिटल्डिहाइड लेंगे दूसरा अल्कोहल मिलेगा, एसीटोन लेंगे दूसरा अल्कोहल मिलेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, वेयरएज कीटोन विल गिव टर्शियरी अल्कोहल। यानी आपको यहाँ पे लर्न करना चाहिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट react with formaldehyde it gives primary alcohol, when react with other aldehyde it will give secondary alcohol, when it react with ketone it will gives tertiary alcohol। तो यहाँ पर अब हमने अल्कोहल बनाया किससे, कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन से। अब हम लोग अल्कोहल बनाने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से। यानी एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी एस्टर का रिएक्शन वाटर से कराते हैं, तो हमको अल्कोहल ऑब्टेन होता है। क्या ऑब्टेन होता है, अल्कोहल ऑब्टेन होता है। और अल्कोहल कौन देता है, अल्कोहल एस्टर का वह एल्किल पार्ट देता है जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, जो यहाँ पर R- के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो CH3 COO CH2 CH3। जो लेफ्ट साइड में CH3 है वो कार्बन से अटैच है और वो कार्बन पहले ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से अटैच है और दूसरे ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो ये जो दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला है उससे भी राइट साइड में CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। तो जो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वही अल्कोहल बनाता है, और जो दूसरा पार्ट है वो आपका बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से हमने बनाया अल्कोहल। अब यहाँ पे देख रहे हैं वो हाइड्रोलिसिस हम लोग किसके हेल्प से करा रहे हैं, NaOH की हेल्प से। अगर NaOH की हेल्प से हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये जो एल्किल पार्ट है R- पार्ट है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ वो एल्किल पार्ट जो एस्टर के ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और रिमेनिंग पार्ट एस्टर का या तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा या तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो अब हम लोग अल्कोहल बनाने जा रहे हैं प्राइमरी एमीन से। तो यहाँ आप देख रहे हैं जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप से रिमूव होता है उसे कहते हैं प्राइमरी एमीन। तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव्ड है, इसीलिए ये एमीन हमारा क्या है, प्राइमरी एमीन। जब हम प्राइमरी एमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो हमको मिलता है अल्कोहल। जैसा आप देख रहे हैं ऊपर प्राइमरी एमीन और नाइट्रस एसिड का रिएक्शन है। सेकेंड स्टेप में उसको हम लोग नाइट्रस एसिड को हमने ब्रेक करके लिख दिया है HONO। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि RCH2OH अल्कोहल बन जाएगा, N आपस में कंबाइन करके N2 बन जाएगा और वाटर निकलेगा। यानी जब प्राइमरी एमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है हमको अल्कोहल मिलता है, नाइट्रोजन गैस और वाटर भी एडिशनल प्रोडक्ट के फॉर्म में
ऑब्टेन होते हैं। यहाँ एक एग्जांपल लिया हमने, एथेनामीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करा रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है, एथेनॉल, नाइट्रोजन एंड वाटर। अब स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं। ये दो मेथड हैं इसके, पहला है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, दूसरा है फर्मेंटेशन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, बट यहाँ पर एक बार आप और देख सकते हो कि जब एल्कीन का रिएक्शन हम लोग वाटर से कराते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से अल्कोहल बनाने के मेथड को हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख